आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक सब सुनने वालों के रिज़्क़ कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए और जादू जन्नात असेब साया सहर और दुश्मनों से आपकी मुकम्मल हिफाजत फ़रमाए। अक्सर औक़ात ज़िंदगी के अंदर ऐसे मामलात आ जाते हैं जिनमें नापसंद जो उनसे ऐसे शख्स होते हैं जो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, बहुत सारी रुकावटें खड़ी कर देते हैं। जबकि आप उनको पसंद नहीं करते और आप चाहते हैं कि ये बंदा अगर मेरी ज़िंदगी से निकल जाए तो मुझे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। मसलन एक मियाँ बीवी की मोहब्बत है और उनके दरमियान एक ऐसा रिश्ता है, वो इतना करीबी है कि वो लड़के की या लड़की के ज़हनों के अंदर ऐसी बातें डाल रहा है जिसकी वजह से दोनों की जुदाई का ख़तरा है, जुदाई का डर है। या कोई घर ऐसा है जिस घर के अंदर कोई एक ऐसा फसादी है कि जो फसादी ऐसा फसाद डालेगा कि पूरे घर में आपको लगता है कि गड़बड़ होने का ख़तरा है। तो ऐसे नापसंद शख्स से आप जान कैसे छुड़ाएंगे, ये आज आपको वजीफ़ा अर्ज़ करेंगे। बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी हम बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं। मैं आपको अक्सर औक़ात अपनी वीडियोस के अंदर कोशिश करता हूँ कि वजीफ़ा सुनाऊँ नहीं बल्कि समझाऊँ। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं जी आप बार बार ये लाइन बोल देते हैं हर वीडियो में। मैं वो लाइन इसलिए बोलता हूँ कि आप रजत से बच सकें, आपको नुकसान ना हो। देखिए जो शराइत होती हैं वजीफ़े के मुताल्लिक, वो उन पर अमल करके और वजीफ़े को सही तरीके के साथ समझ के वजीफ़ा किया जाए तो आपको देखिए 99% नहीं बल्कि 100% आपको फ़ायदा हासिल होगा। वो वजीफ़े से आपको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कामयाबी के बाद आप पर रजत के मामलात नहीं आएंगे, आप पर नुकसानात नहीं होंगे अगर आप पूरी तसल्ली के साथ समझ कर वजीफ़ा करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल के आपको जोन सा है जो भी वजीफ़ा अर्ज़ करूँ वो ऐसे अर्ज़ करूँ कि आपको समझ आ जाए। अब देखिए बहुत सारे लोग जोन से है वो ये भी कहते हैं जी कि हमें तो फ़लाँ ने इजाज़त दी है कि आप ये अमल पाकी में भी कर सकते हैं, नापाकी में भी कर सकते हैं, आप तो मना करते हैं। मेरे नज़दीक जो मैंने सीखा है वो ये है कि नापाकी की हालत में आप किसी भी किस्म का वजीफ़ा कर ही नहीं सकते। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपकी बात समझ में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19,000 मुअक्कलात हैं। आप नापाकी की हालत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं और वो आप वजीफ़ा कर रहे हैं। कोई भी आप ले लें, या रहमानू के 4 मुअक्कलात है, नीचे 70 मुअक्कलात है, ऊपर 4 फरिश्तों की सरदारी है। ठीक है जी, ये इतनी आपके साथ फोर्स आ जाती है। अब मैं आपको इसी तरह हर अल्लाह पाक के इसमें पाक के साथ 4 फरिश्ते अल्लाह के होते हैं जो आपकी हिफाजती आसार में आ जाते हैं। अब आप नापाक हैं, आप भाई वजीफ़ा कर रहे हैं, आप उन मुअक्कलात को, उन फरिश्तों को अपने साथ चलाने के लिए बुला रहे हैं, अपने काम के लिए बुला रहे हैं। अब वो आपके साथ रहेंगे, आपके मामलात को देखेंगे जो मामलात के लिए आपने बुलाया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब पलीती की हालत है तो क्या होगा, आप पर रजत का मामला आ जाएगा। पता शता होता कोई नहीं, नहीं जी आप कर लें जी। वो फिर वही लोग हमसे राब्ते कर रहे होते हैं जी कि आपकी वीडियो सुनी थी, आपने इस तरह रजत के मामला से, हर वीडियो में बचने का मैं तरीका बताता हूँ तो वो कहते हैं जी कि हमें तो उल्टा नुकसान ही होता जा रहा है हर मामले के अंदर। आप बल्कि अब तो कोई वजीफ़ा भी काम नहीं कर रहा। तो क्या किया था जी, तकरीबन 99% व्यूवर्स जोन से है ना, उन्होंने मुझे यही कहा है जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। उन्होंने एक ही बात कही है जी हम वाकई नापाकी की हालत में हमने तो अमल किया है। ठीक है, या ये वाली शराइत मैं पूछता हूँ, ये आपने अमल किया था, इस अमल के लिए ये ज़कात सगीरा बनती है आपने दी थी, ये अमल आपने किया है तो इस अमल के लिए आपने जोन सा ये सदका और खैरात किया था, इसकी तादाद इतनी है, आपने इतनी पूरी की थी, इसके दिन इतने हैं। तो वो चीज़ें सुन के बड़े हैरान हो जाते हैं। ये गुफ्तगू आपको लगता है कि अगर आपकी समझ से आप मतलब आपको पहले ही इस बातों का इल्म है तो फिर आप स्किप करके आगे आएँ ताकि आपको इन चीज़ों से उस बंदे को मतलब होगा जो नुकसानात से बचना चाहता है। इसलिए ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, इनको आप तवज्जो से समाअत फ़रमाया करें। अगर आप वाक़यातन इस वजीफ़े को या मेरे जितने भी वज़ाइफ़ हैं जिनको मैं सही तरीके से आपको समझाता हूँ,
आप उन वज़ाइफ को पूरी तसल्ली के साथ कर लेते हैं, पूरा समझ के कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे वो मकसद में आप कामयाब होंगे। ये अमले ख़ास दुश्मन की बोलती बंद हो जाएगी, जो ज़ुबान दराज है, जो आपको गालियाँ निकालता है, जो आप पर इल्ज़ामात लगाता है, बद कलामी करता है, तो आप उस दुश्मन का तसव्वुर बांध के आप करना शुरू कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना टाइम आपको चाहिए इस अमल के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहता है 41 दिन, कोई कहता है 11 दिन, कोई कहता है 7 दिन, कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 1 दिन। मैं आपको कहता हूँ 1 दिन नहीं, आप वजीफ़ा करें 1 सेकंड के बाद रिजल्ट देखें। लेकिन मेरी जो शराइत बताने जा रहा हूँ उन शराइत पर आपने लाजमी अमल करना है। अगर आप उन शराइत पर पाबंद हैं, आप उन चीज़ों को समझ के वजीफ़ा करते तो 1 सेकंड के बाद अमल काम करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे हज़ारों लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई है। और ये बिल्कुल मुजर्रब तरीन आपको अमल बताने जा रहा हूँ, चंद सेकंड में आपको इसका फ़ायदा होगा। और आपका दुश्मन जो उनसे है वो शिकस्त फाश इंशाल्लाह उसको होगी। ठीक है जी। जब भी आपने अमल करना है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास कोई बंदा आके बैठ जाए ना जी, तो आपसे बदबू आ रही हो तो बताओ वो कितनी देर के लिए बैठेगा? आपके मुंह से, आपसे, जिस्म से, तो वो मुअक्कलात है, रूहानी मुअक्कलात है। तो इसलिए आपने क्या करना है, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह ये चीज़ें आपने नहीं खानी। ठीक है ना जी, ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए। और कोई भी ऐसी बदबू वाली चीज़ के करीब जिससे हाथों से, जिस्म से, लिबास से, मुंह के अंदर से बदबू आए, ये चीज़ों का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने हुब्बे तौफ़ीक इस अमल को करने के लिए सदका करना है। और तीसरी बात यह है कि इस अमल को आपने चलते फिरते, उठते बैठते करना है, यानी कि आपने दुश्मन का तसव्वुर बांध के। चौथी चीज़ ये है कि अब आप किसी ख़ास मकसद के लिए करने जा रहे हैं तो फिर आपने इस अमल को मगरिब की नमाज के बाद करना है। ठीक है, उस बंदे का आपने तसव्वुर बांधना है और नीयत करनी है ज़ुबान से कि आपके कानों तक आवाज़ आए और मौक़लात को ख़बर हो और वो आपके काम की तरफ अल्लाह के हुक्म से लग जाए। अब आपने नीयत करनी है कि मैं फ़लाँ बंदे की ज़ुबान बंदी के लिए, या फ़लाँ बंदे को जो उनसे है वो मुझे पसंद नहीं है, वो मेरे मामलात से पीछे हट जाए, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, मर्दों ख़वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो इस मामले से पीछे हट जाए, तो मैं इस नीयत से अमल करने जा रहा हूँ या अमल करने जा रही हूँ। हिफाजत के लिए आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी हिफाजत होगी, दुश्मन की शिकस्त फाश होगी। बस आपने बड़े के गोश्त से आपने परहेज़ करना है, बीफ जिसे गाय का कहा जाता है, इस चीज़ से आपने अंडा, मछली वगैरह ये आप एहतियात कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको फिर 1 सेकंड के बाद रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल व करम से। रूहानी इजाज़त के लिए 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखें। और कोई भी आपको मसला है, कोई मकसद है, आप दुआ करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मकसद भी कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ दुरूद शरीफ की ख़ुसूसी दुआ में तमाम सुनने वालों को, हम व्यूअर्स को शामिल करेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मज़ीद हमारी नई वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो फिर आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल में बरकत दे और बेइंतहा अल्लाह पाक खुशियाँ अता फ़रमाए। अब आपने करना क्या जी, तवज्जो से समात फरमाना है। आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है जी 7 मरतबा। पहली मैंने सारा शराइत भी पीछे बता दी है और सारा तरीक़ाकार भी आपको पीछे बता दिया। अच्छा, आप कोई वजीफ़ा करते हैं ना, तो अगर आप कभी गुस्ल करके, बावुज़ू होके, जिस्म को पाक करके, आप जो उनसे खुशबू लगा के इस अमल को कहीं करें ना जी इब्तदा, यकीन मानिए 3 दिन का ये अमल है। तीसरे दिन आप देखिएगा कि आपको इतना मज़ा आएगा, इस अमल से इतनी रूहानी ताकत मिलेगी, आपका दिल चाहेगा कि मैं इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही बना लूँ। और कुछ नहीं तो जुमेरात के जुमेरात में इस अमल को लाजमी करूँ मगरिब की नमाज के बाद। यकीन मानिए इतना इसमें सुरूर है, आपके हर किस्मी दुश्मन से आपकी हिफाजत होगी। अब आपने करना है कि आपने दुरूद शरीफ 7 मरतबा अव्वल आखिर पढ़ना है। चलते फिरते का भी मैंने बता दिया और मगरिब के बाद आपको किसी ख़ास मकसद के लिए बताने जा रहा हूँ। मकसद आपके ज़हन में होना चाहिए, ज़ुबान से नियत करके कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। उसके बाद आपने बैठ जाना है बाएहतमाम तरीके के साथ। 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है या अल्लाहु या हफीज़ु 1 मरतबा, या अल्लाहु या हफीज़ु 2 मरतबा। ये आपने 129 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद लास्ट में फिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी है। ठीक है जी, दुआ इस तरीके से मांगनी जैसे सुन्नत रसूल है। इस तरह हाथ उठा लेने, दोनों बुलंद कर लेने। ठीक है जी, जितने आप उठा सकते हैं इस तरह
और उसके बाद आपने जो सा इन हाथों की हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है और अपना चेहरा भी इस तरह ऊपर की तरफ रखना है, पूरा चेहरा आपने ऊपर की तरफ कर लेना है। दुआ आवाज़ के साथ मांगनी, जितनी आपके कानों तक आवाज़ आ जाए। यकीन मानिए, ये आपको बहुत सारे कहेंगे जी हमने ये पहले वजीफ़ा किया है जी, ये है जी, वो है जी। अब मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि जो ये शराइत के साथ, पूरी एहतियात के साथ आप इस अमल को 3 दिन कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी और हमें बेइंतहा दुआओं से आप ज़रूर नवाजेंगे, क्योंकि मेरा यकीन है अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।